Hello, English learners. Welcome to Study Together. And let me ask you a question. How are you? ये क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बार सुना होगा. कभी ना कोई डेली आपसे ये क्वेश्चन पूछता है और फाइनली आप इसका आंसर क्या करते हैं? आई एम फाइन, थैंक यू. आज मैं निखिल स्टडी टुगेदर में अपना पहला लेसन लेकर आया हूँ और बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन के साथ. मुझे यकीन है आपको ये बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ और वो है हाउ आर यू का आंसर आप अलग अलग तरीक़ों से कितने अच्छे से कर सकते हैं. तो आइए सीखते हैं सबसे पहले कि हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं. पहला मेरा आंसर है गियरिंग अप फॉर द वीक. ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब मान लीजिए इट्स मंडे और कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू निखिल, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम गियरिंग अप फॉर द वीक. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए आज मंडे है और कोई मुझे पूछ रहा है, दैट मीन्स मैं आने वाले हफ्ते के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड हूँ. अब देखिए, जब आप ऐसा किसी को बोलेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा. आपको नहीं लगता? लेट्स फॉर्म दिस एज अ सेंटेंस. कोई आपसे पूछता हाउ आर यू, सो यू कैन से आई एम गियरिंग अप फॉर द वीक. हाउ आर यू? Okay, so let's move on to the second answer that we can say. And मान लीजिए कोई आपसे पूछता है how are you, so you can say I'm happy. I'm happy because the weather is wonderful. I'm happy because of lots of things. So आप ये बात बोल सकते हैं I'm happy किसी को भी. मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा वीकेंड से आए हैं. मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा वीकेंड बना कर आए हैं और मंडे ट्यूसडे को कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, सो यू कैन से आई एम हैप्पी, थैंक यू, एंड हाउ आर यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज सेम ओल्ड. सो देखते हैं इसका यूज कैसे होगा. मान लीजिए आप एक काफ़ी मोनोटोनस लाइफ जी रहे, एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि 3-4 महीनों से सेम काम और सेम रिपीटेड वही काम आप किए जा रहे हैं और उस वक्त कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू जॉन या हाउ आर यू खुशी, तो आप बोल सकते हैं सेम ओल्ड. दैट मीन्स कि वही रिपीटेड लाइफ आपकी चल रही है. हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप सामने वालों को ये बोलने के बाद फिर ये मत पूछेगा हाउ आर यू. क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सेम ओल्ड काफ़ी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सामने वालों को शायद पसंद ना आए, तो इसके बाद आप मत पूछिएगा. सो नेक्स्ट आते हैं. कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, सो द नेक्स्ट आंसर दैट यू कैन गिव टू समवन इज इमेजिनिंग माई सेल्फ समवेयर फार अवे ऑन अ बीच. इसका मतलब हो जाता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश मैं अपनी लाइफ से दूर हटके किसी ऐसी जगह पे होता जहाँ बड़ा मज़ा आ रहा होता. सो दैट इज़ हाउ यू कैन आंसर इमेजिनिंग माई सेल्फ समवेयर फार अवे कैंपिंग विथ माई फ्रेंड्स. थैंक यू. नाउ से हाउ आर यू. ओके, मैं चाहता हूँ अगर आप ये 4 सीख रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ आर यू. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि मेरा 5th आंसर हो सकता है. नाउ मान लीजिए आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही है. ऐसी लाइफ चल रही है जिसमें आपका बॉस या आपके टीचर बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क दे रहे हैं और साथ ही साथ आप बहुत परेशान हैं. आप अपने लाइफ से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो रही है आपकी लाइफ में. सो यू कैन से अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हो ट्राइंग टू स्टे अलाइव. दैट मीन्स बस बोलते हैं ना, बस जिंदा हूँ, मत पूछ और आगे क्या कर सकते हो. सो ट्राइंग टू स्टे अलाइव, दैट मीन्स भाई बहुत मुश्किल से ज़िंदगी चल रही है, किसी तरीके से बचा हुआ हूँ. सो इंग्लिश में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ट्राइंग टू स्टे अलाइव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बेटर नाउ दैट यू आर हियर. ये चीज़ आप जान लीजिए अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो. मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और पूछते हैं सर हाउ आर यू, सो मैं बोल सकता हूँ बेटर नाउ दैट यू आर हियर. कि अब आप आ गए हो तो खुशियाँ आ गई है, अब मैं काफ़ी खुश हूँ भाई. सो नेक्स्ट टाइम किसी को इम्प्रेस करना हो तो ज़रूर बोलिएगा. हाँ, 10th क्लास के बच्चे टीचर्स को बोल लो क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले प्रैक्टिकल्स में. सो नेक्स्ट आते हैं. I am wondering how you are. Sometimes it happens that someone asks you a question like how are you and you don't have any answers. आपके पास कोई जवाब नहीं होता है
आप उसे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, सो आप बोल सकते हो आई एम वंडरिंग हाउ यू आर, आप कैसे हो। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, क्योंकि भाई मैंने तो बोल दिया ना, अब तो मुझे पता नहीं था आंसर क्या करना है, सो आई कैन से आई एम वंडरिंग हाउ यू आर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फेज। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और कुछ नया सीखने मिल रहा होगा। तो देखिए, अगली बार आपसे अगर कोई हाउ आर यू का आंसर पूछता है ना, मान लीजिए आपका दोस्त अगर आपसे पूछ रहा है और आप उससे कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि जैसे लंबा सुनना पसंद करेगा या छोटी कहानी बताऊं तुझे, सो हाउ आर यू अंकिता। सो मान लो अंकिता आपसे क्या बोल रही है, डू यू वॉन्ट द शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरी, तुझे तरीके से बताऊं या फिर बस चुटकियों में समझा दूं। ओके, सो लाइक दिस आप बोल सकते हो, डू यू वांट द शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरी एंड हाउ आर यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला देखिए क्या होता है, आई एम रेडी फॉर टुमारो। लेट्स सपोज मान लीजिए आपके कल आप एनुअल फंक्शन में डांस करने वाले हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में किसी को कोई प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं और आपने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत के बाद आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है और आप काफी एक्साइटेड है। आप बोल रहे हैं आई एम रेडी फॉर टुमारो, दैट मीन्स आने वाले कल के लिए आप रुक नहीं सकते, यू आर रेडी फॉर टुमारो। सो व्हेन समबडी आस्क्स यू हाउ आर यू एंड यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग गोइंग टू हैपन टुमारो, दैट at that time you can say I am ready for tomorrow. I hope आपको ये समझ आ रहा है। So next चलते हैं। मान लीजिए मैं अभी काफ़ी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा भूख प्यास लग गया मुझे, सो आप मुझसे पूछते हैं सर हाउ आर यू, सो आई कैन से गिव मी अ चोको बार एंड आई विल बी फैंटास्टिक। भाई एक चोको बार दे दे, पढ़ा रहा हूँ तब से, खा लेता हूँ फिर पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सो ये आप कब बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते करते बहुत प्रेशर आ गया, आप थक गए हो, थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए, सो एट दैट टाइम आप बोल सकते हो गिव मी अ चोको बार एंड आई विल बी फैंटास्टिक, हाउ आर यू। एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मैं जब भी ये पढ़ा रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ हाउ आर यू का आंसर, सो ध्यान दीजिए जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, सो इन रिप्लाई टू दैट पर्सन आप जब भी इनमें से कुछ भी बोलेंगे तो उसके बाद उससे ज़रूर पूछिएगा कि वो इंसान कैसा है। आप नोटिस कर रहे होंगे जब भी मैं आपको एक आंसर बोल रहा हूँ तो उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ हाउ आर यू, दैट मीन्स सामने वाले इंसान से भी पूछना ज़रूरी है कि वो कैसा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आई कुड गो फॉर ए मसाज। मान लीजिए मैं काफ़ी थक गया हूँ, ठीक है, मैं खेल के पढ़ा कर या आप काफ़ी काम करके थक गए, कोई ऑफिस से आ रहा है काम करके थक गया, कोई पढ़ के ट्यूशन पढ़ के पियानो क्लासेस से और क्रिकेट क्लासेस से आने के बाद थक गया है, सो दे कैन से, या फिर लड़कियां चाहे वो लड़के कोई भी हो, अगर आप काफ़ी थक गए सो एट दैट टाइम यू कैन से आई कुड गो फॉर ए मसाज राइट नाउ। इससे पता चल रहा है कि आप थक गए हो। और यू कैन से आई कुड गो फॉर अ स्पा, ऐसे। सो इसके बाद भी आप उससे पूछते हैं थैंक यू हाउ आर यू, बट पूछते हुए थोड़ा खुशी ज़रूर दिखाइएगा। सो नेक्स्ट, और सेशन के काफ़ी लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है इन नीड ऑफ सम पीस। मान लीजिए मैं पढ़ाने की या आप पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप काम में लगे हुए होते हैं लेकिन आसपास से बहुत शोर शराबा और हल्ला होते रहता है। एट दैट टाइम आपको चाहिए थोड़ी शांति। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, सो आप उस टाइम बोल सकते हैं आई एम इन नीड ऑफ सम पीस, थोड़ी शांति चाहिए भाई ताकि काम कर सकूं। सो आगे आते हैं। मान लीजिए इट्स फ्राइडे और आपने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ एक बहुत अच्छा वीकेंड प्लान कर लिया है। सो आप क्या बोल सकते हैं, कांट वेट फॉर द वीकेंड। इसका मतलब सामने संडे को एवेंजर्स की मूवी लगी है, मुझे देखने जाना है। सो मैं बोल सकता हूँ, या फिर मान लो मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने किसी दोस्त के साथ, सो आई कैन से कांट वेट फॉर द वीकेंड, कि भाई अब जो प्लानिंग बनी है ना उसके लिए तो वेट नहीं हो रहा है। सो फ्राइडे है, वीकेंड आ रहा है, अब बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो, सो यू कैन से कांट वेट फॉर द वीकेंड।
लास्ट वन एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। संडे है, संडे मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि पढ़ा पढ़ा के एक संडे मिलता है जब थोड़ा रेस्ट करने का बड़ा मन करता है। सो किसी को भी जब संडे में जो थोड़े लेजी पर्सन हो उनका ये फेवरेट होने वाला है। आप बोल सकते हो लविंग द लेजी संडे in reply to how are you, loving the lazy Sunday, that means I want to just lie around my bed and I want to have tea, coffee, snacks, anything. I want to watch TV, movies, but what am I doing? I'm loving the lazy Sunday and that is how you can answer how are you. So इस तरीके से अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आपको लगता है आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को हम और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो कमेंट कीजिए और आप बोलिए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।